नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। खास खबर में आज हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की। इस बिल को लेकर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिल आएगा, सभी इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अब इसको लेकर क्रेडिट की दौड़ शुरू हो गई है। क्रेडिट की कुर्सी दौड़ ये जो है वो अब कांग्रेस, बीजेपी और राजनीतिक दल जो है उनके बीच शुरू हो गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि असल में ये कांग्रेस की देन है, यूपीए सरकार में इसे लाया गया था, लेकिन फिर इतने समय तक इसे पेश जो किया गया ये पास क्यों नहीं हो पाया। निचले सदन में उच्च सदन में बार बार ये घूमता क्यों रहा। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि कई सालों का जो प्रयास था वो हमारे खाते में था। पीएम का ये कहना है कि कुछ अच्छे काम मेरे खाते में थे और ये शुभ काम भी मेरे हाथों ही होना था, और उन्होंने यूपीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मन में नहीं था इसलिए वो लेकर नहीं आए। आखिर एक तरफ तो इस बात को लेकर रजामंदी है कि यह आना चाहिए, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अब मीन मेक निकालने की कोशिश की जा रही है। किसी का कहना है कि पहले सही नहीं था, अब इसको सही किया जा रहा है। अभी इसमें कुछ गुंजाइश बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि इसमें भी ओबीसी और एससी एसटी को लेकर आरक्षण का प्रावधान, मतलब आरक्षण में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। खैर, इन सब के बीच क्रेडिट की दौड़ तो चलती रहेगी, लेकिन आखिर महिला आरक्षण विधेयक, इसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, और बिल अगर पास भी हो जाता है तो हमारी व्यवस्था क्या इसे लागू कर पाएगी। क्योंकि अभी भी जिस तरह से आरक्षण लागू है, पंचायती चुनावों की बात करें या फिर निचले स्तर के चुनावों की बात करें, ग्रामीण स्तर के चुनावों की बात करें, वहां पर आरक्षण तो लागू है, लेकिन सरपंच पति, प्रधान पति, इस तरह से सिर्फ नाम रह जाता है उन महिलाओं का, वो आगे बढ़कर काम नहीं कर पाती हैं। तो क्या यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा? इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसको लेकर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ चंद्रमुखी रेपस्वाल जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ सुनीता महावर जी जुड़ी हुई हैं। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ कुछ देर में बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, आज जो भाषण था सुना हमने, राहुल गांधी का भाषण सुना भी कुछ देर पहले, बोल रहे थे, उनका ये कहना है कि ये कांग्रेस की देन है, स्वागत भी किया है इसका, लेकिन कांग्रेस की अगर ये देन है तो इतने सालों तक ये अटका क्यों रहा, और आखिर कांग्रेस जब इसका पूरा क्रेडिट लेना चाह ही रही है तो इतने सालों में पूरा मौका था उसके पास, क्यों ये अटका रहा? देखिए, कांग्रेस की देन इसलिए है क्योंकि राजीव गांधी जी का जो सपना था, उन्होंने पंचायती राज निकायों में 89 में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। उसी की बदौलत जो घर की दहलीज के अंदर घूंघट में कैद थी महिलाएं, वो पंचायत स्तर पर सरपंच बनी, प्रधान बनी, नगर निगम में महापौर बनी, पालिका में अध्यक्ष बनी, और सब कुछ बन के उन्होंने पूरी तरह से काम संभाला। आज महिलाएं उससे बाहर आकर उन्होंने अपनी एक राजनीतिक जमीन तैयार करी, और विधायक और सांसद के लिए भी 2010 में सोनिया जी ये बिल लाई, परंतु किन्हीं कारणों से कुछ लोगों ने आरक्षण की बात पर इसको नकार दिया और इसको पास नहीं होने दिया, क्योंकि गठबंधन था और उस समय ये पास नहीं हो पाया। परंतु यह प्रस्ताव शुरू से कांग्रेस लेकर चली, और कांग्रेस ने यही नहीं, देश को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी महिला नेता दी, प्रतिभा पाटिल जैसी राष्ट्रपति नेता दी। तो कांग्रेस तो हमेशा से महिलाओं की पक्षधर है, और इसीलिए वो 33% पंचायती इसमें लाके संशोधन करके जो महिलाओं को आगे लाई। तो ये तो कांग्रेस का प्रस्ताव है और वो पूरी तरह से इसमें साथ है, स्वागत कर रही है, हम स्वागत कर रहे हैं। अगर बीजेपी की ये इच्छा थी तो पिछले 8-9 साल में ये क्यों नहीं अभी तक लाए? ये तो एक चुनावी घोषणा है, इससे फायदा नहीं। बीजेपी से ज्यादा वक्त तो अब 27 साल से ये बिल अटका हुआ है। बीजेपी से ज्यादा वक्त 27 साल में 7 साल इनके निकाल देते हैं, तो 9 साल भी अगर इनके निकाल दे तो बाकी तो कांग्रेस के पास था, यूपीए के पास था ना टाइम। हाँ, तो लाए ना, पंचायतों में, निकायों में लाए, जिससे आज महिलाएं बाहर आई हैं राजनीति में। आज इन्हीं की बदौलत मैं भी यहाँ बैठकर आपके सामने यह बात कर रही हूँ। मैं 2004 से लगातार जोरी बाजार से पार्षद हूँ और प्रवक्ता भी हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। तो मेरे को मौका तभी मिला जबकि मेरा वार्ड ओबीसी महिला आरक्षित हुआ, वरना तो मैं भी घर में थी। तो कांग्रेस ने तो शुरू से पहल करी, जब निकायों में, पंचायतों में हो गया, उसके बाद उन्होंने संसद में और विधानसभा के लिए भी प्रस्ताव लाए। वो एक अलग बात थी। अभी भी लोग बाग इसमें कहेंगे आरक्षण में आरक्षण, क्योंकि निकाय में और इसमें पंचायतों में है महिला आरक्षण में भी एससी महिला सीट है, ओबीसी महिला सीट है, जनरल महिला सीट है। तो आरक्षण में आरक्षण की बात पर लोकसभा में इसमें पास नहीं हो पाया, और ठीक है, उस समय पास नहीं हो पाया, आप अब लाए हैं तो हम तो स्वागत कर रहे हैं।
अभी भी आपके साथ हैं, क्योंकि हमारा प्रस्ताव था शुरू से कि महिलाओं को, जो कि इस देश की 50% है, उनको उनका हक दिया जाए। चलिए, आप चंद्रमुखी जी हमारे साथ जुड़िए। चंद्रमुखी जी, आम आदमी पार्टी का स्टैंड, देखिए, इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है, वहां पर उनकी अलग राय है, लेकिन इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी की राय कुछ अलहदा है। वजह क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस बिल का तहे दिल से स्वागत करती है। देश की आधी आबादी महिलाएं 50% है, तो वैसे देखा जाए तो 50% आरक्षण की हकदार होनी चाहिए, लेकिन 33% भी मिल रहा है तो महिलाओं के हित में ही होगा। लेकिन ये मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक बेमानी, इन्होंने, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ये कुछ ना कुछ इस, कभी वन नेशन, कभी वन इलेक्शन की बात करते हैं, कभी बिल आना था, इनके मैनिफेस्टो में था, 9.5 साल तक ये बिल नहीं आया, और आज ये परिसीमन की बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं। यदि इनकी नियत होती महिलाओं को सशक्त करने की, तो अभी तक ये आ चुका होता और उसका आरक्षण में इनको फायदा मिल चुका होता 2023 और 24 में। चलिए, बात है कि यहाँ पे आरक्षण नहीं लागू होता, पर देखते हैं कि 23 और 24 में ये लोग अपने यहाँ कितना महिलाओं के लिए सीटें देते हैं। ये चीज आपको इनकी नियत उसमें साफ नजर आ जाएगी कि इनको कोई रोक नहीं रहा है, इन्होंने अभी तक कितनी सीटें दी और कितनी दे देंगे, इससे इनकी ये छवि क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो इन्होंने ये लेके आए हैं, इसका मेन एजेंडा मुझे जो लग रहा है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। ये हर दिन एक नया प्रहार करने का वो अवसर ढूंढते रहते हैं, तो एक तरीके से ये गठबंधन पे प्रहार की कोशिश मुझे ज्यादा लगती है। महिलाओं को फायदा यदि इन्होंने दिया होता, महिला हितैषी सरकार तो मुझे लगती नहीं है, ये दलित विरोधी और महिला विरोधी सरकार हमें ज्यादा लगती है। आप पिछले 10 साल का इनका देख लीजिएगा एक्सपीरियंस, आपको पता चल जाएगा। तो हमारी जो विश्व में नाम कमा चुकी है एक बोल्ड महिलाएं, पहलवान जो महिला है, उनके साथ जो हुआ है, उनमें इनकी नियत आपको नजर आ रही है। मणिपुर में जो हुआ, आज तक के इतिहास में कभी कहीं दुनिया में नहीं हुआ। जो हमारी इनकी भारतीय जनता पार्टी के शासन में यहाँ तक के हालात अपने आ गए हैं, जिनकी हम चर्चा करें तो मतलब चर्चा करने लायक विषय ही नहीं बचा। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमें ऐसे सब विषय पे आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और 75 साल बाद हमारे यहाँ ऐसे हालात हैं, और अभी भी हम आरक्षण की बात करते हैं। यदि महिलाओं को बढ़ावा देना है तो महंगाई जो है, महंगाई में राहत दे दीजिए ना, कौन मना करता है। ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की है। अभी चुनाव टाइम आ रहा है, जनता के बीच में जाना है। 9.5 साल में काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। जनहित में जो वादे ये करके आए थे, 10 साल पहले इन्होंने बताया था कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, 15-15 लाख आपके जनधन खातों में आएंगे, काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा। इनमें से एक भी इनका वादा किया हुआ इन्होंने पूरा नहीं किया है। तो अभी आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह का एजेंडा आपके सामने लाएंगे, जनता का ध्यान भटकाएंगे। इनकी नियत, चाल, चरित्र, चलन जनता पहचान चुकी है, तो जनता हमेशा अपने ही मुद्दों पे बात करेगी, भटकाने की जरूरत नहीं है, मौका नहीं देगी। जनता पहचान चुकी है और जवाब 2024 में दे देगी, और इनकी नियत वो 2024 में नजर आ जाएगी कि कितना महिला हितैषी है और इसमें अपनी महिलाओं को कितनी जगह देते हैं। सुनीता जी, जब वोटों की, उम्मीदवारों की सूची जारी होती है तो ये कहा जाता है महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। संकल्प हुए, उदयपुर की बात करें, जयपुर की बात करें, कांग्रेस ने कई तरह के संकल्प किए थे, संकल्प लिए भी थे, लेकिन लास्ट में जाकर बात वहीं पर आ जाती है कि जो जिताऊ होगा उसी को वोट, टिकट दिया जाएगा। अगर मान लीजिए लागू होने से पहले, अगर सरकार, मैं राजनीतिक दलों की बात कहता हूं, लागू होगा, कानून बनेगा तब अलग बात है, लेकिन उससे पहले अगर ये मानसिकता नहीं है कि महिलाओं को कानून बनाने की बाध्यता क्यों, कानून बनाने के अलावा उससे पहले ही अगर राजनीतिक दल अपने स्तर पर इस तरह से टिकटों का वितरण करते हैं, 33% नहीं, मैं तो 50% की बात कहता हूं, जब हम उसको आधी आबादी बोलते हैं, आधा हिस्सा बोलते हैं, आधा देश की शक्ति बोलते हैं, तो फिर आधा हिस्सा क्यों नहीं? इसको लेकर महिला होने के नाते क्या पार्टी के स्तर पर आपकी तरफ से आवाज उठाई जाती है? मुझे नहीं लगता आवाज उठाई जाती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रमुखता से, मुखरता से महिलाएं, जनप्रतिनिधि जो हैं, वो आज टिकटों को लेकर मांग करती हुई नजर आती। अभी बात वहीं, जो जीतेगा, जो टिकाऊ होगा, जो जिताऊ होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो। क्यों नहीं महिलाओं को आगे किया जाए? इसके लिए महिलाओं की तरफ से क्या कोशिश है? देखिए, महिलाएं जो भी, आज भी आप देखते होंगे, जो भी पार्षद बनी है, महापौर बनी है, उसके अलावा भी जो समाज सेवा में सक्रिय
हैं, वो सभी महिलाएं टिकट मांगती हैं और लगातार टिकट दिया जाता है। वर्तमान विधानसभा में भी 12% महिलाएं विधायक हैं। इसी तरह लोकसभा में भी यहाँ से 3 सांसद हैं और महिलाओं को टिकट दिया जाता है। उसके अलावा ये हो सकता है कि वो जीत नहीं पाई, परंतु टिकट पार्टियां देती हैं, अपने संगठन में भी उनको तवज्जो देती हैं, उनको पद देती हैं और इसी की बदौलत आज मैं आपके साथ बैठकर यहाँ पर ये वार्तालाप कर रही हूँ। तो संगठन बराबर इसमें ये महिला को आवश्यक है कि वो अपनी जमीन तैयार करे। देखिए, विधानसभा का मैं आपको विधानसभा का आंकड़ा दे देता हूँ। आप किसी भी राज्य में, हम पूरे राज्य के देश की बात करें, पूरे देश में, हालांकि हम पश्चिमोत्तर की बात करें, वहां तो वैसे भी सीटें कम है, लेकिन वहां तो 1-1, 2-2 भी नहीं है। लेकिन 14 एवरेज लेकर चलिए, 14% से भी कम आंकड़ा आता है। हम 33% की बात करें। अगर आज ये हालात हैं, कानून का इंतजार क्यों? ये राजनीतिक दलों की मानसिकता होनी चाहिए, उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और महिला जो प्रतिनिधि हैं उनकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए ताकि मजबूर हो राजनीतिक दल उनको टिकट देने के लिए। अगर उनकी आवाज अभी बुलंद नहीं होगी तो कानून का इंतजार क्यों? बिल्कुल, महिला की आवाज बुलंद है और महिला नेता जिस तरह का काम करती हैं, जैसे कि मिसाल है इंदिरा गांधी की, तो और दूसरी पार्टियां भी जो महिलाएं आगे रह जाती हैं, बुलंद आवाज के साथ बोलती हैं, उनके हौसले काफी ऊपर होते हैं, जो कहती हैं कि हम हौसलों से नहीं, परों से नहीं, हौसलों से उड़ान भरते हैं। उन लोगों को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, परंतु फिर भी महिला शक्ति, नारी शक्ति बहुत शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। यह केवल इनका एक चुनावी घोषणा मात्र है, क्योंकि राजस्थान में भी अगर गहलोत सरकार ने जो घोषणाएं करी तो उनको इम्प्लीमेंट करी, वो सब धरातल पर आकर जनता को उनसे फायदा मिल रहा है, तभी हम ये मानते हैं कि हमको इसका फायदा मिलेगा। आप जो आरक्षण की घोषणा कर रहे हो, सोच रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा ये चुनावी स्ट्रोक हो जाएगा, तो जो घोषणा कर रहे हैं उसमें एक क्लियर है बिल में कि आप तो जनगणना के आधार पर, वो जनगणना जो कि 21 में प्रारंभ होना थी, 21 में प्रारंभ नहीं हुई, 23 में प्रारंभ नहीं हुई, आगे प्रारंभ होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके पश्चात उस आरक्षण को लागू करा जाएगा। तो ये तो सरासर ही चुनावी घोषणा है, इसके कोई मायने नहीं है। केवल इनको ये कहना है कि भाई आप हमको लाओगे तो हम आरक्षण देंगे। आरक्षण का मुद्दा कई दशकों से चल रहा है पेंडिंग, और जो पंचायती राज में लागू है उसके आधार पर महिलाएं निकलकर पार्टी से जुड़ रही हैं, जीत कर आ रही हैं, फील्ड में काम कर रही हैं। जयपुर में 2 नगर निगम है, दोनों जगह महिला महापौर हैं और सब काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में और जयपुर में सब जगह महिला महापौर, महिला वो दूसरे संगठन में, आयोगों में अध्यक्ष, सामाजिक न्याय मंच पर, और जगह सब जगह महिलाएं सक्रिय हैं, कार्य कर रही हैं, टिकट भी मिलते हैं, जीतती है। सांसद का टिकट ज्योति खंडेलवाल जी को मिला था और विधायक पद पे भी कई महिलाओं को टिकट दिया था पहले भी। तो ये सब सक्रिय हैं, पार्टियां कभी ऐसा वो नहीं करती। आवश्यकता है कि हमें भी आगे आकर अपनी जमीन तैयार करें, आगे आकर बताएं कि किस तरह गहलोत सरकार ने जो घोषणाएं करी उनको धरातल पर लाए। चिरंजीवी बीमा 25 लाख, दुर्घटना में 10 लाख, यहाँ तक कि जानवरों का तक बीमा कर दिया गया है। अभी आज महिलाओं पर फोकस रखेंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ निधि शर्मा जी भी अभी कुछ देर में जुड़ेंगी। शायद कोई तकनीकी खामी आ रही है, उनका वीडियो नहीं आ पा रहा है। खैर, हमारे साथ अभी सुनीता जी के साथ चंद्रमुखी जी जुड़ी हुई है। चंद्रमुखी जी, जब कोई राजनीति का कोई कार्यक्रम होता है, राजनीतिक कार्यक्रम, तो उसमें देखिए जो महिला प्रतिनिधि होती है या फिर महिला कार्यकर्ता होती हैं, उनकी जिम्मेदारी अभी फिलहाल, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ, ये माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, माला पहनाने के लिए, आरती का थाल पकड़ने के लिए, या फिर उनको गेट जो होता है उसके आसपास उनको माला पहनाने के लिए, या फिर स्वागत फूल बरसाने के लिए उनको इकट्ठा कर दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि महिला प्रतिनिधि वो खुद आगे बढ़कर इस बात का विरोध दर्ज करवाएं कि क्या उनकी जगह सिर्फ यही है? क्या उनकी जगह सिर्फ फूल फेंकने को लेकर है? क्यों नहीं उनको प्रथम पंक्ति का हिस्सा बनाया जाता है? और अभी भी जब कोई महिला विंग सबकी बनी हुई है, महिला विंग अलग से बनाने की जरूरत क्यों? वो अभी राजनीति की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है। आपको क्या कारण नजर आता है इसका? आपका माइक म्यूट है, उसे एक बार अनम्यूट कीजिए। जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हकीकत यही है, चाहे कोई भी दल हो, आज के दिन महिलाएं सिर्फ यहीं तक सीमित है, टीका लगाना, माला पहनाना, गुलदस्ते पकड़ाना। हकीकत में उनको जो जगह मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिल पाई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही है, उनमें अवेयरनेस बढ़ रही है, वो अपने हक के लिए जागरूक हो रही है, तो अपना हक मांगने भी लगी है। आने वाले टाइम पे इनको आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, पढ़ने में महिलाएं बाजी मार रही हैं, पुरुषों से ज्यादा आगे निकल रही हैं। कोई भी जॉब में आप देख लीजिए, मैनेजमेंट में आप देख लीजिए, इवन आज तो आपकी सेना में भी महिलाएं आपको मिलेंगी,
पायलट में महिलाएं मिलेंगी, डॉक्टर्स भी महिलाएं मिलेंगी, नर्स भी महिलाएं मिलेंगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। जब से उनको एक शिक्षा नाम का जो नशा हो गया है, जिसको वो चक्के और उसकी जो एक अवेयरनेस उनमें आई है, उसके बाद ये बदलाव हो रहा है। अब आज देखिए कि 2013 का जो हमारा राजस्थान का वोट परसेंट है, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा हैं। 2018 के देखिए वोट परसेंट है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही है। तो आने वाले टाइम पे ये बदलाव भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहली जरूरत है महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। दूर दराज के एरिया में आज भी आप देखते हैं, जो पिछड़े एरिया है वहां पे बच्चियां हैं 5वीं 7वीं तक स्कूल जाती हैं, उसके बाद उनके आसपास के एरिया में स्कूल से पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वो पढ़ाई छोड़ देती है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो यदि महिलाओं को आपको सशक्त करना है तो सबसे पहले उनको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जिस दिन वो शिक्षित हो जाएंगी, संविधान में अपने अधिकार को पहचान लेंगी, उसके बाद उनको आरक्षण की जरूरत नहीं, वो अपने दम पे अपना हक मांग लेंगी। जी, निधि जी हमारे साथ जुड़ी है। निधि जी, आपका बैक कैमरा ऑन है, आप फ्रंट कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा को स्वाइप कीजिए आप एक बार सेटिंग में जाकर, ताकि आप आपकी आवाज के साथ आपका चेहरा भी दर्शकों तक पहुंच सके। खैर, तब तक सुनीता जी के पास लौटेंगे। सुनीता जी, मेरा यही सवाल आपसे, कांग्रेस में भी मैंने अक्सर यही देखा है कि महिला विंग बनी हुई है या फिर महिला जो नेत्री हैं, उनकी भूमिका तब बहुत ज्यादा होती है जब महिलाओं से जुड़े मुद्दे होते हैं। क्यों हर मुद्दे पर नहीं वो फ्रंट लाइन में हैं? क्यों वो अभी फूल बरसाने से आगे बढ़कर उस प्रमुख भूमिका में आ रही हैं जो प्रमुख भूमिका अब तक बड़े नेताओं की देखी जाती है? कांग्रेस में इसको पार्टी से ऊपर उठ जाइए, पार्टी से ऊपर उठकर आपको नहीं लगता कि अब महिलाओं को अब उस पहली लाइन का हिस्सा बनने के साथ हर उस चर्चा का हिस्सा होनी चाहिए जो देश से जुड़ी हुई है, जो राजनीति के प्रमुख विषयों से जुड़ी हुई है? देखिए, महिलाओं को महिला विंग बनाना भी जरूरी है, क्योंकि यूथ की भी विंग बनी होती है। तो महिला और नए कार्यकर्ताओं को मैं गलत नहीं बता रहा उसको, मैं सुनीता जी मैं गलत नहीं बता रहा, लेकिन आपका मेन पार्ट क्या, मेन बॉडी क्या है? मेन बॉडी है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। उसमें अध्यक्षों की बात करें तो आज तक आप लगा लें कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष की आप सूची ले लीजिए, कितने मेल और कितने फीमेल बने हैं, ठीक है। इसके अलावा ये साइड विंग्स है, इसकी एसोसिएट। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगा। निधि जी थोड़ा सा लेट जुड़ पाई हमारे साथ तकनीकी खामी की वजह से। निधि जी, सवाल आपसे, पहला सवाल यही है, सब स्वागत कर रहे हैं, कांग्रेस या राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एक तो इसकी टाइमिंग को लेकर उनका ये कहना है कि इसकी टाइमिंग गलत है, टाइमिंग ऐसी है जो इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए रखी गई है। दूसरा ये कह रहे हैं कि इसमें अभी गुंजाइश है, इसमें आरक्षण और भी SC/ST के लेवल पर, OBC के स्तर पर होना चाहिए। सबसे पहले महिला आरक्षण का हक उन महिलाओं को है जो इस वर्ग से ताल्लुक रखती हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बिल का स्वागत करना चाहिए, ना कि सबने स्वागत किया, मैंने सबसे पहली लाइन यही बोली आपको, सबने स्वागत किया इसका। जी, तो SC/ST आरक्षण की जहां तक बात है, हमें सबसे एक महिला को महिला के रूप में ही देखिए, आप जातिवाद के अंदर मत बांटिए। और ग्रेजुअली जिस प्रकार से ये बिल अभी आया है, ग्रेजुअली इसमें बहुत सारी और चीजें होंगी। अभी तो सदन में खाली बिल पेश हुआ है, अभी एक्ट नहीं बना है ना, अभी बहुत सारे विचार विमर्श बाकी हैं इस पे। ऑलरेडी आज भी मैं देख रही थी बहुत सारे डिबेट्स इस पे हो रहे थे, कल भी बहुत सारे डिबेट्स हो रहे थे। तो ग्रेजुअली डेफिनेटली ये डेवलपमेंट भी हो जाएगी। ठीक, लेकिन 33% और 50% को आरक्षण को लेकर मेरा अगला सवाल, आप आधी शक्ति की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, तो 33% क्यों? आप दूसरों पर आक्षेप लगाएं वो अलग बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आप एक कदम आगे बढ़े ही हैं, 27 साल का एक सफर आपने मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो वो 50% के साथ होना चाहिए था? ये इनपुट कम से कम बीजेपी की तरफ से होना चाहिए था, मोदी सरकार की तरफ से होना चाहिए था, और आपकी तरफ से खासतौर से महिला जितनी भी नेता हैं, महिला नेत्री जो बीजेपी में है, अच्छे अच्छे पदों पर है, उनको कम से कम आगे बढ़कर इसके लिए मांग उठाई जानी चाहिए थी। जी देखिए, मेरा इसमें पार्टी का मानना ये तो उच्चतम स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय हैं। सबसे पहले तो हम सिर्फ इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, और हमारी कोशिश आज रंग लेकर आई है कि आज 27 सालों से संघर्ष चल रहा था, और ये संघर्ष में आज सभी महिलाओं को कामयाबी मिली है। तो सबसे पहले तो हमें इसको एक कामयाबी के तौर पर, खुशी के तौर पर देखना चाहिए। पूरे देश में महिलाओं में हर्षोल्लास का माहौल है। चलिए ठीक है, मैं आपने देखिए, हम जब भी किसी मुद्दे की बात करते हैं तो अक्सर राजनीतिक दलों की तरफ से 2-3 देशों का नाम खासतौर पर लिया जाता है, पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, बांग्लादेश का नाम लिया जाता है, और दूसरे कंट्रीज, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें या फिर डेवलपमेंट जिनमें हो रहा है, विकसित और विकासशील दोनों देशों की बात करें, भारत का आंकड़ा पाकिस्तान से कम है। अगर हम प्रतिशत आरक्षण की बात कर रहा हूं, महिला आरक्षण की राजनीति में,
बांग्लादेश से कम है। इसके अलावा आप देखिए अर्जेंटीना की बात करें, मैक्सिको की बातें कर गए, कोस्टारिका की बात करें, अर्जेंटीना हो गया, नेपाल हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे देश हैं। इन पर हम इनको अलग अलग विषयों पर हम टिप्पणियां जरूर करते हैं वहां के हालात को, लेकिन वहां 50% के आसपास तक पहुंच चुका है महिला आरक्षण। नेपाल की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं मैं। जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। देखिए 75 सालों तक कांग्रेस की सबसे ज्यादा शासन में कौन रहा? कांग्रेस की सरकार रही। और हमारी कोशिश, आप देखिए अटल जी ने बहुत बारी कोशिश करी, 4 बारी अटल जी ने कोशिश करी, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से ही कोशिश करी है, वो अग्रसर रही है इस मामले को आगे लाने के लिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की मेहनत की वजह से ही ये जो बिल है लोकसभा में रखा जा पाया है। मैं 50% के आंकड़े की बात कर रहा था, वहां पर 50% के आंकड़े के नजदीक पहुंच चुके हैं। महिला आरक्षण की बात कर रहा हूं मैं, वो उस आंकड़े की बात कर रहा हूं। और आप कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तो अब यूपीए सरकार के टाइम में भी 2-3 बार गया, राज्यसभा तक पहुंचा, लोकसभा तक पहुंचा, फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास पहुंचा। ये तो उस दौर में चलता आया है। तो ये सिर्फ उनकी मंशा नहीं थी ना सर उसको पास कराने की। अगर उनकी मंशा होती तो इस बिल को वो पहले लोकसभा में रखते, पहले राज्यसभा में क्यों लगे? मेजोरिटी तो उनकी लोकसभा में थी ना, क्योंकि मंशा नहीं थी, धमकी भी मिली हुई थी जो उनके गठबंधन के लोग थे। आप देखिएगा तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है 2010 का, जिसमें कि उन्होंने मंच पर चढ़कर माइक तोड़ा, पेपर्स फाड़ दिए। और आज ही मैं देख रही थी लोकसभा टीवी में एक सांसद जो बोल रहे थे कि सोनिया गांधी जी भी मारपीट में आ गई थी, शामिल हो गई थी। और फिर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो हम तो बच ही नहीं पाते, हमारी यहाँ तो धुलाई हो जाती। चलिए देखिए क्या है कि आजकल वीडियोस का तो ऐसा रेफरेंस चल रहा है कि वीडियो में क्या काट छांट की जाए और क्या किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उनकी सत्यता को लेकर जी। चलिए अब हमारे साथ ये अभी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ चंद्रमुखी जी कुछ कहना चाह रही है, उनका कुछ काउंटर था इस पे जी। हाँ देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अभी हम बात करते हैं जनप्रतिनिधियों की, तो हमारे देश में जिस मुद्दे पे राजनीति होती गई है उसका स्तर हमेशा गिरता गया है। कभी हमारे यहाँ गाय पे राजनीति होती है, कभी हमारे यहाँ दलित पे राजनीति होती है, और अभी के चुनाव में इस बार की राजनीति महिलाओं पे फोकस की जा रही है। तो सबसे पहले ये है कि महिलाओं को बख्शा जाए, उनको सिर्फ शिक्षा का अधिकार दिया जाए तो वो अपने आप अपने हक ले लेंगी। और हमारी ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारी जितनी भी जनप्रतिनिधि चुन के आई हुई है, भले ही वो कांग्रेस में हो, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन वो महिलाओं के मुद्दों पे कभी खड़ी नहीं होती हैं। हाथरस के कांड पे एक भी भारतीय जनता पार्टी की महिला ने आज तक कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ब्रजभूषण सिंह जी का जो मामला था, हमारी इतनी सम्मानित महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, उस पर हमारी एक भी महिला नेत्री है कभी भी उनके समर्थन में, पहलवानों के समर्थन में नहीं आई। और उसके बाद आप देखते हैं मणिपुर पे आज तक एक वक्तव्य इस तरह का नहीं आया। तो और राजस्थान में भी ये सारी घटनाएं होती हैं, आए दिन बलात्कार का नंबर 1 है आज के दिन राजस्थान में, लेकिन कांग्रेस की एक भी नेत्री इसके वक्तव्य, कभी विरोध प्रदर्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ जरूर ये अपना आपकी ये सांसद जो है दिया कुमारी जी, और इन्होंने थोड़ा एक आंदोलन का रूप दिया था, बहुत हुआ महिलाओं का अपमान, अब नहीं सहेगा राजस्थान। उसके 10 दिन पहले ही पहलवानों वाली घटना हुई थी, तब ये लोग सारे शांत रहे थे। तो जब तक हम महिलाएं इस पे राजनीति होने देंगी, हम चुप रहेंगी, तो हम सबको ये सब झेलना पड़ेगा। ये हमारे अधिकार है, यहाँ पे राजनीति से हटके हमें हमारे हक की बात करनी होगी, महिलाओं को साथ में आना पड़ेगा। देश की आधी आबादी 50% महिलाएं, आज के दिन राजनीति में जो भी महिलाएं वो सभी शिक्षित महिलाएं हैं। तो सिर्फ एक वो वोट बैंक या इनके लिए सिर्फ राजनीतिक वो सिर्फ यूज करने के लिए नहीं होके, यदि हम चाहें कि हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए तो वो हमें डेफिनेटली मिल सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति की कमी है, हमारे नेतृत्व की कमी है कि हम महिलाएं इधर उधर दलों के नाम पे बटी हुई है और हमारे अधिकार के लिए हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। जब तक इस तरह के हालात रहेंगे, राजनीति ऐसे ही रहेगी और हालात ऐसे ही रहेंगे। सुनीता जी, इच्छा शक्ति को लेकर सवाल उठाया था अभी निधि जी ने, उनका कहना है कि 27 साल तक इच्छा शक्ति नहीं थी कांग्रेस की। राज्यसभा की बात की उन्होंने कि पहले लोकसभा में जाना चाहिए था, जो कि एक प्रोसेस है, पहले लोकसभा में जाता है, निश्चित सदन में जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, फिर आगे के प्रोसेस से गुजरता है। इच्छा शक्ति को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसीलिए 27 साल का सफर बताया जा रहा है। और 27 साल के सफर को शामिल करते उन्होंने कहा है कि खुद आवाज नहीं उठाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और अब उसमें मीन मेक निकालते हुए कहा जा रहा है कि इसमें ओबीसी का होना चाहिए, महिलाओं को एक वर्ग के तौर पर देखा जाना चाहिए, अलग अलग वर्गों में नहीं बांटा जाना चाहिए उसको। वर्गों में बांटने की बात जी निधि जी ने जैसा बताया कि बहुत खुशी की बात है कि हमको ये मिल रहा है। अभी कहाँ मिल रहा है निधि जी? ये तो 2026 या 27 में होगा जब परिश्रम होगा। वो देखिए प्रोसेस में जो टाइम लगता है बिल कम से कम पेश तो हुआ, प्रोसेस में टाइम लगेगा ही।
पेश हुआ, इनके घोषणा पत्र में था, 10 साल तक कहाँ थे, क्यों ये पेश किया? अभी तक लागू हो चुका होता ना। इनकी नीयत नहीं थी, इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, ये सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाना है महिलाओं को, इनको एक्चुअल में महिलाओं को लाभ नहीं देना है। देना चाहते थे, अभी के इस लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में आप लागू करवा सकते थे, आपके पास फुल फ्लेज बहुमत था, आप क्यों नहीं लाए 8 साल से? और आप खुद आपकी पार्टी में कितनी तवज्जो दे रहे हो, वसुंधरा जी को कितनी तवज्जो दे रहे हो, वो भी कहीं छुपी हुई नहीं है। मणिपुर में जो घटना हुई उस पे आप, चलिए मैं आपके सवाल का काउंटर लेता हूं, मैं आपके सवाल का काउंटर ले लेता हूं उनसे, निधि जी से काउंटर ले लेता हूं, क्योंकि समय कम है मैं लेता हूं। मैं आपका सवाल पहुंच गया, आपका सवाल पहुंच गया। निधि जी बात सही है, निधि जी मैं ले रहा हूं आपके सवाल का, सुनीता जी मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं, सुनीता जी आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं मैं उनसे। तो निधि जी ये बात तो सही है, 9 साल गुजर चुके हैं। अगर मान लीजिए शुरुआत में जब मोदी जी का पहला टेन्योर शुरू हुआ था, उस वक्त अगर इसे पेश कर दिया जाता तो तब से लेकर अब तक सेंसस भी हो जाता और इसका फायदा 2024 में बीजेपी को भी मिल जाता। सर देखिए, पहली बात तो फायदे नुकसान के लिए बीजेपी ने एक कदम नहीं उठाया है। दूसरी बात, जो चंद्रमुखी जी ने कहा कि सिर्फ महिलाएं शिक्षा तक सीमित रहें, बिल्कुल इत्तेफाक में नहीं रखती इस बात से, क्योंकि आज महिलाएं रसोई घर से लेकर, रसोई घर में ही सीमित नहीं, अंतरिक्ष तक जा रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत कामयाबी हासिल कर रही है ना, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरी बात, ये जो अग्रेशन आज सारी पार्टीज दिखा रही है, ये अग्रेशन इतने सालों पहले दिखाते थे। जब देश आजाद हुआ था तो किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की। निधि ये आज का मामला नहीं है, ये मैं आपको बता देती हूँ। निधि एक बात, सबसे पहले निधि, जब आपसे किसको मिला? देश में कांग्रेस पार्टी को मिला ना। ये अग्रेशन तब दिखाना चाहिए था। रही वसुंधरा राजे जी की बात, तो वो परिवर्तन यात्राओं में बहुत अच्छे तरीके से सक्रिय हैं और पार्टी में उनका उतना ही सम्मान है, आज भी उतने ही तरीके से सक्रिय हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, इससे महिलाओं को दूर रखना चाहिए। मोदी जी ने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है, उसकी हम सबको प्रशंसा करनी है। ये नहीं, सबने तारीफ की इस बात की। और निधि जी चलिए माफी चाहूंगा, समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है। सुनीता जी माफी चाहूंगा, सुनीता जी, चंद्रमुखी जी माफी चाहूंगा, समय पूरा हो चुका है। आप दोनों से माफी चाहूंगा, समय पूरा हो चुका है। लेकिन देखिए, आप इतना अगर उत्तेजित हैं इस बात को लेकर और इतना आप में एग्रेशन है तो ये अच्छी बात है। मैं इसको इसलिए अच्छा मानता हूं क्योंकि महिला के मुद्दे को लेकर इतनी आक्रामकता की जरूरत है। लेकिन ये आक्रामकता मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों में अगर अंदर के स्तर पर भी उठाई जाए, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अगर महिला जनप्रतिनिधि अपने उन पार्टी के प्रतिनिधियों से, पार्टी के रहनुमाओं से, पार्टी के आला कमानों से इस बात को मांग को पुरजोर तरीके से उठाएं कि ये बात सरकारों पर नहीं छोड़नी है, हमें अपने स्तर पर, निचले स्तर पर अगर इसकी शुरुआत करनी है तो आपको हमारी बात माननी होगी। मुझे लगता है ये एग्रेशन वहां पर भी दिखाया जाना चाहिए, तब लगता है मुझे हालात बदलेंगे। और उसके बाद ये शायद देखिए, कानून बनता है तो उसके फायदे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन बिना कानून बने अगर इस तरह से लागू हो जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।